नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। तो रोज़ की तरह फिर हाजिर हूँ मैं आज की क्लास लेके। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी ये क्लास रहती है रोज़ 8:30 से 9 के बीच में। तो आज बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ मैं आप लोगों को। आई होप आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी क्लास में लोग आए नहीं हैं, भैया कहाँ गए? सब लोग टाइम से आ जाया करो यार, तो हम क्लास शुरू करें। पुरुषोत्तम भाई राम राम। और बाकी लोग कहाँ रह गए? हसमुख भाई राम राम। सभी लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। लोकेश जी आ गए, हसमुख भाई आ गए, सभी लोग आ गए। हाथी घोड़ा भी आ गया, प्रदीप जी भी आ गए, है ना। तो आप लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूँ जो कि 9:30 स्ट्रेटजी है मेरी। और 9:30 स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि आपको 9:30 से लेके 10:10 15 मिनट तक आपको एक अच्छा ट्रेड मिल ही जाएगा, और मिल ही जाता है जनरली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रेटजी का नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, हालांकि उस पर लिखा हुआ ऑलरेडी 9:30 स्ट्रेटजी। ठीक है, 9:30 स्ट्रेटजी। ये भैया, ठीक है। तो इसके रूल्स मैं आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। रूल्स ऐसा है कि आप लोगों को सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, 5 जो मेजर इंडेक्स हैं, मतलब जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, ये मेजर जो हमारे इंडेक्स है उन पे पहली 3 कैंडल, रूल्स बता रहा हूँ, रूल्स नोट कीजिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। रूल्स मैं यहाँ लिखता जाऊँगा, ठीक है। पहला रूल इसके लिए ये है 9:30 स्ट्रेटजी का, कि आपको सारे इंडेक्स पे, रूल नंबर 1 पे लिख लो, यार नंबर नहीं डालता, सारे इंडेक्स पे आपको क्या करना है, नज़र बना के रखनी है। ठीक है, इंडेक्स में नज़र बना के रखना है। कितने मिनट? 5 मिनट टाइम फ्रेम में। 5 मिनट, दूसरा नंबर डाल लो भले इसको। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको चार्ट देखना है। 5 मिनट टाइम फ्रेम, ठीक है। 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको, अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी हो गया, फिर निफ्टी हो गया, जिनका 50-50 पे वो ट्रेड होता है ना, मतलब जैसे निफ्टी का 50, हर एक 50 पॉइंट पे अपना स्ट्राइक प्राइस रहता है, तो फिर निफ्टी में रहता है अपना, निफ्टी में रहता है। इन दोनों के अलावा आपका बैंक निफ्टी, और जिसमें 100 का वो रहता है स्ट्राइक प्राइस, 100 की दूरी पे, उस पे पॉइंट्स अलग रहेंगे। अब आपको ध्यान ये रखना है कि पहले जो 15 मिनट हैं, 9:15 से 9:30 तक, ठीक है ना, 9 बज के, यहाँ पे सेकेंड थर्ड पॉइंट डालता हूँ, 9:15 से 9:30 तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, 9:30 तक आपको 5 मिनट की 3 कैंडल का वेट करना है। ठीक है, 3 कैंडल का वेट करना है। ठीक, अब वेट करने पे, अगर यहाँ पे लिखूँ कि आप लोग लिख लोगे यार, बहुत लंबा हो जाएगा मैं टाइप करूँगा तो। ठीक है, ऐसे ही लिख लो, समझ लो कि 9:15 से लेके 9:30 के बीच में 5 मिनट की 3 कैंडल का हमको वेट करना है। ठीक है ना, पहली 3 कैंडल का वेट करना है। पहली 3 कैंडल में अगर मूवमेंट जिस भी इंडेक्स में मिलता है, चाहे वो निफ्टी में मिले, चाहे फिर निफ्टी में मिले, चाहे बैंक निफ्टी में मिले, हमको सारे इंडेक्स पे 9:28 तक नज़र बना के रखनी है। हमको इन 3 कैंडल्स में
कुछ ना कुछ मूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा। अगर निफ्टी में 80 से 100 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है, फिर निफ्टी में 80 से 100 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है, तो फिर आपको वहाँ पे अलर्ट हो जाना है। ठीक है ना, वहाँ पे आपको अलर्ट हो जाना है। सेम चीज़ अगर बैंक निफ्टी में अप्लाई कर रहे हो तो पहली 3 कैंडल में आपको 250 पॉइंट का मूवमेंट चाहिए, 250 पॉइंट का मूवमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे भी पॉइंट लिख देता हूँ। ये शर्तें हैं, ये रूल्स हैं, ध्यान रखना, ये सारे रूल्स बता रहा हूँ। निफ्टी फिर निफ्टी में 80 से 100 पॉइंट का मूवमेंट चाहिए पहली 3 कैंडल में। वो मूवमेंट 2 कैंडल में भी कंप्लीट हो सकता है, मे बी पॉसिबल 3 कैंडल में भी कंप्लीट हो। ठीक है, बैंक निफ्टी में सेम टू सेम 3 कैंडल या 2 कैंडल में 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है, आप उसको नज़र बना के रखो। ठीक है ना, अब नज़र बनाने के साथ में क्या करना है, 928 पे, कितने पे, 928 पे, 928 पे मार्केट जहाँ पे भी ट्रेड कर रहा है, 928 AM पर जहाँ पर भी मार्केट ट्रेड कर रहा है, जैसे मान लो आपने फॉर एग्जांपल देखा कि फिन निफ्टी का मूवमेंट अच्छा बन रहा है, फिन निफ्टी में मूवमेंट हो चुका है 80 से 100 पॉइंट का, हमने 928 पे मार्केट जहाँ पे ट्रेड कर रहा है उसके, मान लो मार्केट ट्रेड कर रहा है फिर निफ्टी में 23,000 के लेवल पे। ठीक है ना, तो 23,000 के लेवल पे हम क्या करेंगे कि 23,100 का पुट लगाएंगे, 23,100 का पुट लेंगे और नीचे 22,900 का कॉल लेंगे, दोनों का प्रीमियम एक साथ लगा के रखेंगे। अब प्रीमियम के चार्ट पे एक कॉल का आपको क्या करना है, कॉल का प्रीमियम और पुट का प्रीमियम दोनों को साथ में लगा लेना है। साथ में ये नज़र बना के रखनी है कि क्या नज़र बना के रखनी है कि प्रीवियस डे का प्रीमियम के चार्ट पे, प्रीमियम के चार्ट में कौन से, प्रीमियम के चार्ट पे मतलब कॉल के चार्ट पे या पुट के चार्ट पे 9:30 के अंदर, 9:30 के अंदर अपने प्रीवियस डे के रूल्स समझ लोगे तो अच्छा होगा, नहीं समझ पाओगे तो कुछ भी नहीं होगा। प्रीवियस डे के लो को ब्रेक ना करे, क्या ना करे, ब्रेक ना करे। और अगर ब्रेक कर भी दिया है, ओपनिंग ही नीचे अगर ओपनिंग ही नीचे हो रही है, समझना बात को, पहली कंडीशन हमारी क्या हो गई, कॉल और पुट का जो हमने प्रीमियम लगा रखा है वो जिस भी साइड का ब्रेक कर दिया है, अगर मान लो ब्रेक कर दिया अपने प्रीवियस डे के लो पॉइंट को, दैट मीन्स वो वाला हमको उस साइड नहीं जाना है। पुट का प्रीमियम ने अगर पहली 3 कैंडल में अपने प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर दिया है तो पुट नहीं लेना है। कॉल का प्रीमियम आपके प्रीवियस डे के सपोर्ट के मतलब लो पॉइंट के ऊपर ही कहीं सपोर्ट ले रहा है तो हमको कॉल साइड जाना है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अब मान लीजिए ओपन ही हमारा प्रीवियस डे के लो पॉइंट के नीचे हो रहा है और थोड़ा सा वो जो प्रीमियम है ज़्यादा ही नीचे ओपन हो रहा है, तो फिर हम वहाँ पे क्या इंक्लूड करेंगे, हमारा 30 EMA जो हमारा इंडिकेटर है, अगर वो दूर है तो फिर वहाँ पे 935 945 वाली जो कैंडल है वो हमको इंडिकेट कर देगी कि अब ये किस साइड जाने वाला, ये प्रीमियम के चार्ट पे ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला। अब एग्जांपल देके दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, मत घबराना, सारी चीज़ें बताऊंगा। 30 EMA को फॉलो करना है। ठीक है, प्रीमियम के चार्ट पे अगर गैप डाउन या गैप अप ओपन होता है, कौन सा, प्रीमियम के चार्ट पे, अगर सेम लेवल पे ओपन होता है, अपने प्रीवियस डे के लो पॉइंट को क्रॉस नहीं करता है पहली 3 कैंडल्स में, तो फिर जो जिस साइड का प्रीमियम ब्रेक नहीं हो रहा है हमको उसी साइड चलना है। ठीक है, आपको इस सेटअप पे जो विशेष ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है
कि एकदम बॉटम में पकड़ना है। कहाँ पकड़ना है? बॉटम में ट्रेड मारना है। अभी दिखाऊंगा आपको। बॉटम में ट्रेड मारना है, प्लस यहाँ पे आपको एसएल पॉइंट आपको 10 पॉइंट का रखना है। ठीक है, 10 पॉइंट का एसएल, और आपको टारगेट रख के चलना है 25 से 30 पॉइंट। चाहे वो एक ही कैंडल दे जाए, हमें टारगेट ये रखना है कि एक ही कैंडल मिलेगी जो कि हमको 25 से 30 पॉइंट दे के जाएगी। ठीक है, मे बी पॉसिबल, कई बार ऐसा होता है कि वो 2 कैंडल मिला के 50 से 60 पॉइंट का मूवमेंट भी दे देती है। तो अगर आपका पहला टारगेट हिट हो रहा है 25 से 30 पॉइंट का, तो कंटिन्यू कैंडल ऊपर जा रही है, देन आपका नेक्स्ट टारगेट जो हो जाएगा वो मिनिमम 50 पॉइंट का हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें खास बात क्या है कि एसएल पॉइंट आपका 10 पॉइंट का मिल रहा है, और यहाँ पे 25 से 30 पॉइंट का फर्स्ट टारगेट, सेकेंड टारगेट आपको 50 पॉइंट का मिलेगा प्रीमियम के चार्ट पे। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट पे चल के दिखा दूंगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा सहूलियत रहेगी। ठीक है, चलो चार्ट पे चल के दिखाता हूँ। इसको हटा देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। ये शायद स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना हो, ये काफ़ी नीचे तक चला गया है। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना हो। बस आपको ये जो मेजर इंडेक्स है ऊपर जो दिख रहा है, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन पे नज़र बना के रखो। मिड कैप में बना के रखो, सेंसेक्स में बना के रखो। जिसमें भी आपको पहली 3 कैंडल में मूवमेंट होता दिखाई दे, वहाँ पे आपको घुस जाना है। ठीक है, ये हो गई कंडीशंस। इसको डिलीट करके आपको चार्ट पे चल के दिखाता हूँ। आज का लूँगा, फिर इसे पीछे चलता चलूँगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। बात को समझना और बैक टेस्ट कर लेना पहले। ठीक है, जैसे देखो मैंने अभी ये पहली कैंडल, आज ये फिन निफ्टी का चार्ट है, 25 तारीख, यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे ओपन हो रहा है, ये 23,050 की कॉल है। इसको मैं हटा देता हूँ। पहले फिन निफ्टी के चार्ट पे चलता हूँ। फिन निफ्टी का चार्ट कहाँ है भाई? फिन निफ्टी का, ओके, ये वाला फिन निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, ये फिन निफ्टी का चार्ट है आपका। फिन निफ्टी में आपने 5 मिनट में देखा कि पहली कैंडल, जैसे मैंने बोला कि पहली या दूसरी कैंडल को मिला के अगर 80 से 100 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है, आपको उस पर नज़र बना के रखनी है। ओपन कहाँ हुई है कैंडल, देखना है। इसका लो पॉइंट कितना है? 23,099। ऊपर हाई कितना लगा है इसने? इसका हाई पॉइंट है 2 कैंडल पे 23,193, मतलब लगभग 90 पॉइंट का मूवमेंट हो गया 2 कैंडल में। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, क्लियर दिखेगा। 2 कैंडल में इसने 90 पॉइंट का उसने मूवमेंट कर दिया, 90-93 पॉइंट का, मतलब हमारा सेटअप यहाँ पे रेडी हो रहा है। अब आपको यहाँ पे नज़र क्या बना के रखनी है? आपको आ जाना यहाँ पे 9:28 में। मैंने आपको बोला कि 9:28 में मार्केट जहाँ पे ट्रेड कर रहा है उसका आईटीएम जाना है। मतलब अगर यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है, ये कैंडल है हमारी 9:25 वाली, मतलब इसी कैंडल में 9:28 का टाइम आएगा, मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 23,150 के लेवल पे, तो हम एक पुट का प्रीमियम लगाएंगे जो कि होगा 23,250 का। और दूसरा जो आपका चार्ट लगाओगे आप, तो नीचे लगाओगे आप 23,000 का। ठीक है, 23,050 का, 23,050 का आप यहाँ पे चार्ट लगाओगे, तो ये पहला चार्ट आपको 23,050 का यहाँ पे लगा हुआ है। दूसरा चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ, 23,250 का, 23,250 का पुट, जो कि ये चल रहा है। ठीक है भैया, अब आप दोनों में अंतर समझना, क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर समझ गए तो कल से बल्ले बल्ले, नहीं समझे तो फिर चल ले। ठीक है ना, उलझा भाई। चलो अब आप देखो, मैंने क्या बोला कि पहली 3 कैंडल में आपको प्रीमियम के चार्ट पे भी नज़र बना के रखना है। ठीक है ना, आपको मैंने ये भी बोला कि प्रीवियस डे का जो लो पॉइंट है, वो कौन सा है? ये रहा।
कल यहाँ पे मार्केट खत्म हो गया था, यहाँ पे क्लोज हो गया था 171 पे। हमने देखा कि पहली कैंडल ही अपने प्रीवियस डे के लो पॉइंट पे आके नीचे ही जा रही है, नीचे ही जा रही है। तो फिर हमारा क्या सिक्योरिटी मिल गई भैया, ये तो कॉल साइड जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉल का चार्ट है 23,050 का, वो हमारा जो प्रीवियस डे का लो पॉइंट है ये बना हुआ है। मतलब लो पॉइंट तो आपका ये हो गया, लेकिन जहाँ पे मेजर सपोर्ट लिया उसने या क्लोजिंग पॉइंट के आसपास का जो सपोर्ट होगा वहाँ पे हम नज़र बना के रखेंगे। और इसके ऊपर ही ओपन हुआ है, चूंकि ये फर्स्ट कैंडल है तो हम फर्स्ट कैंडल में ट्रेड नहीं लिए। रीज़न क्या है? क्योंकि हमने 9:30 के पहले ट्रेड न लेने की कसम खा रखी है। तो हमने देखा कि जब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिल गई हमको, तो हम यहाँ पे रेडी हो गए किस बात के लिए कि अब ये इनसाइड कैंडल बन रही है। हम 9:30 के पहले तो ट्रेड नहीं ले रहे, 9:25 वाली कैंडल पे यहाँ पे अलर्ट हो गए हम। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि कब ये इस लेवल को ब्रेक करे। ठीक है ना? नहीं किया अगर इस लेवल को ब्रेक उसने, तो हम इंतजार करेंगे। अच्छा, ये वाला सेटअप भी आप लोगों को इस महीने में कई दिन देखने को मिलेगा। एक बुलिश कैंडल आपको प्रीमियम के चार्ट पे मिलेगी, उसके बाद 1 2 3 4 5वीं कैंडल आपको जरूर ब्रेक करते हुई मिलेगी। और आज मॉर्निंग में जिन्होंने हमारे साथ ट्रेड लिया था उनको एग्जैक्टली मैंने बोला था कि इस कैंडल का, ये प्रीवियस कैंडल जो रेड बनती दिखाई दे रही है, इस कैंडल का लो पॉइंट जो है इसका एसएल, मतलब मैंने 128 का एसएल बोला था, 128 का एसएल लगा के आप यहाँ पे 132-33 पे ट्रेड मार सकते हो। यहाँ पे 132 पे हमारा ट्रेड एक्सिक्यूट हुआ था। 132 से ले जाके 2 कैंडल में मैंने क्या बोला, पहली कैंडल ही प्रीमियम के चार्ट पे आपको 25 से 30 पॉइंट दे जाएगी। तो 132 में अगर खरीदा मैंने तो कहाँ तक गया पहली कैंडल? 168 तक। कितने पॉइंट मिल गए भैया? कितने पॉइंट मिले? गणित नहीं आती हमको, हैं? 8 मतलब 8 8 16 मतलब 36 पॉइंट मिल गए पहली कैंडल में। अगर हमने दूसरी कैंडल का भी वेट कर लिया तो दूसरी कैंडल 190 को टच कर रही है। ठीक है भैया? तो हमको, अच्छा, ये वाला भी सेटअप आपको विद इन 5 to 10 मिनट्स अच्छा खासा प्रॉफिट देके जाएगा। अभी और एग्जांपल दिखाऊंगा आपको, बाकायदा पूरी चीज़ें बताऊंगा, समझाऊंगा। ठीक है ना? आपको मैंने एक पॉइंट और लिखा है वहाँ पे कि एकदम बॉटम पे ही मारना है। आपका एसएल पॉइंट प्रीवियस कैंडल का लो पॉइंट हो जाएगा। इस कैंडल के लो पॉइंट को अगर यहाँ पे ये ब्रेक करता तो हमारा एसएल पॉइंट हो जाता, एसएल हिट हो जाता। लेकिन हमने जब देखा कि ये इसको ऊपर निकल रहा है, हमने 132 पे यहाँ पे ट्रेड मार दिया और यहाँ तक बने हुए हैं। ठीक है ना? एक कैंडल या 2 कैंडल का प्रॉफिट अपने को खाना है, कई बार वो 3 कैंडल भी मिल जाती है। ठीक है भैया? अब चूंकि इसके बाद मार्केट ऊपर साइड ही गया है, ये तो फिर बहुत ऊपर गया, आप देखोगे तो ये 477 तक गया हुआ है। लेकिन इतनी देर तक आप रुक नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया और ये जाके 12:25 पे मूवमेंट दिया है। ये तो हो गया आज का भैया। अब चलो पिछले दिन का देखते हैं। ठीक है ना? आपको मैंने एक चीज़ और बताई है कि 30 EMA को हमको फॉलो करना है। 30 EMA को हमको फॉलो करना है क्योंकि 30 EMA को हम प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। हमारे हर एक सेटअप में आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की सेटिंग 30 जरूर मिल जाएगी। 930 के साथ जोड़ दो EMA 30। ठीक है ना? अगर मार्केट हमारे 30 EMA के ऊपर जो हमने प्रीमियम लगा रखा है उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और उसके ऊपर ही हमारा डंडा झंडा लग रहा है, यहाँ पे हमने अपना डंडा लगाया था और डंडा लगा के झंडा हमने गाड़ दिया था। लेकिन डंडा जहाँ हमारा बोल रहा था कि यहाँ एंट्री बनेगी, हमने वहाँ एंट्री ना लेकर हमने एकदम बॉटम पे ही ट्रेड मारा था। ये आज पहला दिन नहीं है, हमने लाइव ट्रेडिंग सेशन में एक दिन और सेम लेवल ही था 132 पे ही उस दिन भी खरीदा था। वो भी फिर निफ्टी का ही चार्ट था, चल के दिखाएंगे, वो शायद फ्राइडे का था। ठीक है? अभी फ्राइडे का चल के दिखाएंगे कि उस टाइम मार्केट कहाँ पे ट्रेड कर रहा था और हमने वो ट्रेड क्यों मारा था। ठीक है भैया? तो ये हो गया आज का। अब प्रीवियस डे पे चल के देखते हैं फिर निफ्टी के चार्ट पे प्रीवियस डे कहाँ पे ट्रेड कर रहा था। तू आजा भाई इधर, काहे का चार्ट है? हाँ, फिर निफ्टी। चलो
अभी फिर निफ्टी में दिखा रहा हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी में भी दिखाऊंगा, ठीक है। ये 25 तारीख का हो गया, ये आपका काय का हो गया, 24 तारीख का हो गया, ठीक है भैया। अब देखो 24 तारीख में आपका ये मैंने क्या बोला कि अगर 30 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है, गैप डाउन ही बहुत ज़्यादा हो गया, ये गैप डाउन ही ओपन हो गया, तो आपको क्या करना है, 30 ईएमए को क्रॉस करने वो ज़रूर आएगा, उसको टच करने ज़रूर आएगा, और आपको प्रीवियस डे का जो लो पॉइंट मिल रहा है वहाँ पे नज़र बना के रखनी है। तो आपका प्रीवियस डे का लो पॉइंट ये मिल रहा है, ये कैंडल यहाँ पे टच कर रही है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पट्टा बनाओगे, ये आपका पट्टा बन गया। मतलब आपके प्रीवियस डे के लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अब प्रीमियम के चार्ट पे चल के दिखाता हूँ, ठीक है ना। प्रीमियम के चार्ट पे 9 बज के ये आपका 25 मिनट की कैंडल है, 9:28 में मैंने बोला आपको अलर्ट होना है, ठीक है ना भैया, अलर्ट होना है। तो ये 9:28 पे ये कैंडल ये बनी, उसके बाद ये कैंडल बनी। अब आप देखो यहाँ पे ट्रेड कर रहा था 288, मतलब 22,876 के, तो हम क्या करेंगे 22,200 का कॉल लेंगे और 22,950 की पुट ले लेंगे। चलो अब एक बार चार्ट पे चल के देखते हैं, फिर निफ्टी के 22,800 क्या लिया था हमने, कहाँ पे था, 22 कॉल ले लेंगे, 22,800 की कॉल ले लो, 22,800 की कॉल ले लो और 22,950 का पुट ले लो, ठीक है। तो 22,800 कहाँ गया, 22,800 की कॉल, 22,800 की कॉल ले लिए, ठीक है। इनको थोड़ा चलो रहने दो, 22,800 की कॉल ले ली हमने और 22,950 का पुट ले लेंगे, 22,950 का पुट, ये हो गया 22,950 का पुट, ठीक भैया। दोनों अब देखो हमने इसका भी चार्ट लगा लिया। अब चलते हैं किस में हमको ट्रेड मिलता है, चलते हैं प्रीवियस डे की कैंडल पे, प्रीवियस डे की कैंडल पे। अब आपने यहाँ पे देखा, क्या देखा, कछु देखा कि नहीं देखा, प्रीवियस डे का लो यहाँ है, पुट का चार्ट हमने लगाया 22,950 का पुट 30 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, कब, 9:25 में। हमने क्या बोला, 9:28 में आपको अलर्ट होना है, ठीक है ना भैया। 9:30 वाली कैंडल में आपको ट्रेड मारना है। अब हमने देखा कि यहाँ पे ट्रेड कर रहा है ये, इसने सपोर्ट भी ले लिया। अगर हमने यहाँ पे 141 पे ट्रेड मारा, अभी इसके भी प्रीवियस डे के दिखाऊंगा, यहाँ पे ट्रेड मारा 141 या चलो 145 पे आपका ट्रेड लगा, तो 145 से ले जाके कहाँ रखा इसने, 180 182 तक, कितने पॉइंट मिल गए भैया, 30-35 पॉइंट मिल गए एक झटके में ही। आपको ज़्यादा वेट नहीं करना, वहाँ पे आपको 9:30 का खटिया डाल के सो मत जाना। 9:30 का ट्रेड मतलब आपको 2 कैंडल या 3 कैंडल ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना। इन 2-3 कैंडल में आपको मैंने बोला कि आपका एसएल पॉइंट होएगा 10 पॉइंट का, आपका एसएल पॉइंट होगा 10 पॉइंट का, और टारगेट आपको रखना है 25 से 30 पॉइंट का, ठीक है भैया। ज़्यादा बड़ा मत रखना, आपको 1 कैंडल 2 कैंडल खाना है, ये आपका टीजी हो गया, ठीक है। आपको बस यही विषय ध्यान रखना है, कॉल और पुट के चार्ट पे एक तो दे ही जाएगा, इसके बाद वो मार्केट दिन में किसी भी साइड जाता रहे, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना 9:30 के बाद मार्केट जो मूवमेंट दे देता है, उसके बाद जो इंडेक्स का चार्ट होता है, इंडेक्स के चार्ट पे हमारा जो मूविंग एवरेज लगा है उसको टच करने कैंडल जरूर आती है इंडेक्स के चार्ट पे। अब जब इंडेक्स के चार्ट पे आएगी तो प्रीमियम के चार्ट में तो आएगी ही, सही है ना। चलो इसके प्रीवियस डे पे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा खाओ, कम कम खाओ, रोज खाओ, ठीक। प्रीवियस डे पे चलते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। कॉल का भी देख लो एक बार, नहीं बोलोगे कॉल का चार्ट नहीं दिखाए। ये आपका कब का 25,
आगे चलते हैं। अब आप देखो यहाँ पे ये कॉल का प्रीमियम है, ऑलरेडी ये ओपन कहाँ हुआ, अपने प्रीवियस डे के लो पॉइंट पे, मतलब पास में ही ओपन हुआ है। ऑलरेडी इसने पहली कैंडल में ब्रेक करके बैठा हुआ है। नो डाउट बाद में वो ऊपर गया, लेकिन तब तक पुट के प्रीमियम ने आपको एक छोटा सा प्रॉफिट दे दिया। जितना मैंने बोला आपको 25 से 30 पॉइंट का प्रॉफिट देने के लिए, 25 से 30 पॉइंट का प्रॉफिट वो आपको दे गया। ठीक है, अब ये फिर यहाँ पे 9:30 के बाद दूसरा सेटअप बनेगा, जो कि 10 साढ़े 10 बजे बन रहा है। ये आपको दूसरे सेटअप पे मिलेगा। हमारे पास दूसरे सेटअप भी है, तो दूसरे सेटअप से भी आप प्रॉफिट ले सकते हो। अब फिर निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं। इसके प्रीवियस डे पे कौन से दिन चलेंगे भैया, चलो 21 तारीख पे चलते हैं। ठीक है, 21 तारीख पे चलते हैं। यहाँ पे 21 को, तो यहाँ पे पहली जो 2 कैंडल 3 कैंडल है वो भैया देखो यहाँ पे कितने पॉइंट का मूवमेंट किया, 23,110 से ले जाके कहाँ रख दिया इसने, 22,995, मतलब 23,000 ही मान लो एक राउंड फिगर में। तो 100 पॉइंट का मूवमेंट हो गया। ये 9:25 वाली कैंडल है। हम यहाँ पे मार्केट जहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मतलब 23,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो हम 23,100 का पुट और 22,900 की कॉल लगाएंगे। ठीक है भैया, चलो इनको बंद करते हैं, यहीं पे ओपन कर लें क्या, चलो यहीं पे कर लेते हैं। ये आप देखो 22,000 फिर निफ्टी 22,900, सॉरी 22,900 की कॉल। ठीक है, ये आपकी कॉल हो गई, कॉल की प्रीमियम। चलते हैं अपन 21 तारीख पे। 21 तारीख पे हवन करेंगे, हवन करेंगे, बोलो क्या करेंगे। ठीक भैया, हमने क्या बोला, क्लोजिंग पॉइंट के आसपास जो लो पॉइंट होगा उस पर नज़र बना के रखनी है। अगर इसको नीचे भी कर दोगे तो भी चलेगा। हमको क्या ध्यान रखना है कि प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, उस साइड ही हम जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कॉल का चार्ट। ठीक, अब सेम टू सेम हम पुट के चार्ट पे चलते हैं, जो कि 23,100 का पुट हमने बोला, ये लगाओ 23,100 का पुट। ठीक भैया, चलो इसके चार्ट को ओपन हो जाने दो। ये चार्ट ओपन हो गया और यहाँ पे आपको चलना है 21 तारीख पे। 21 तारीख पे ले चलते हैं चार्ट को। अभी और दिखाएंगे भैया, फिर निफ्टी बस में नहीं दिखाएंगे, और भी दिखाएंगे आपको। ठीक है, अब आप पुट के चार्ट पे देखो, पुट के चार्ट पे देखो कि ये प्रीवियस डे का लो पॉइंट है। प्रीवियस डे का लो पॉइंट है। अपने प्रीवियस पहली कैंडल ने ब्रेक तो किया, लेकिन क्लोज कहाँ हुई, ऊपर ही क्लोज हुई। ठीक है ना, इस लाइन पे एक बार नहीं, 2-2 3-3 बार उसने क्या लिया, सपोर्ट लिया। और जो मेजर सपोर्ट लिया, जहाँ पे हमारी एंट्री बन रही है, हमारी एंट्री कहाँ बन रही है, हमने क्या देखा कि यहाँ पे आपको ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिल गई। एक कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल। ठीक है, यहाँ पे ये वाला जो सपोर्ट लिया, आपने दोनों सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट लिया, तो हम घुसेंगे, तो इस कैंडल में घुसेंगे। राइट एंट्री हमारी ये होती है, लेकिन मैं यहीं घुस जाता हूँ। ठीक है ना, यहीं घुस जाता हूँ। इस कैंडल में घुसने का रीज़न, ये ग्रीन कैंडल जब बनी तो यहाँ पे घुस जाऊँगा मैं, क्योंकि ये जो कैंडल है यहाँ पे, इस कैंडल में 158 का उसने लगाया लो। 158 का मतलब 155 पे हम क्या करेंगे, अपना एसएल पॉइंट सेट कर लेंगे। एसएल पॉइंट सेट करने के बाद यहाँ पे आपको देखो, एक कैंडल, 2 कैंडल और तीसरी कैंडल, आपकी एंट्री अगर यहाँ पे भी हुई 175 के लेवल पे, तो 175 से ले जाके इसने रख दिया 233, है ना, 233। कितने पॉइंट का मूवमेंट हुआ भैया, लगभग 50-53 पॉइंट का मूवमेंट हो गया। आपको 1-2 कैंडल ही खाना है। अगर आपने 2 कैंडल का भी प्रॉफिट खाया तो भी आपके
30 पॉइंट से ज़्यादा हो रहे हैं, लगभग 40-45 पॉइंट का मूवमेंट आपको मिल गया, ठीक है ना। 930 स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा चीज़ यही है कि आपको एक कैंडल या 2 कैंडल मैक्स, अगर कंटिन्यू जा रहा है तो 3 कैंडल का प्रॉफिट खाओ, बस हो गया। मैं तो बोलता हूँ 2 कैंडल का प्रॉफिट खाओ, बस हो गया, ठीक है ना। अब इसके और पीछे चलते हैं फिर निफ्टी के चार्ट पे, और बताऊं कि नहीं बताऊं, कमेंट करके बताओ जल्दी, और आगे बताऊं, बैक टेस्ट कराऊं आप लोगों को। यह स्ट्रेटजी उन लोगों के लिए है जो जॉब करते हैं, जॉब में जाने के पहले एक ट्रेड ले सकते हैं, उनके लिए भैया। बाकी दिन में तो मार्केट ट्रेड करता ही है ना। चलो यहाँ पे 19 तारीख में आते हैं, ठीक है ना। 19 तारीख में आ जाओ, तारीख हमने देखा पहली कैंडल यहाँ बनी है, ये फिर निफ्टी का दिखा रहा हूँ, सारे इंडेक्स में आप लोग सेम टू सेम फॉलो कर सकते हो, ठीक है। पहली कैंडल हमने देखा कि ये बनी हुई है, दूसरी कैंडल भी अच्छा खासा मूवमेंट कर दी, तो इस लेवल से 22,991 से ले जाके और 3 कैंडल का हाई लगाया 729, लगभग कितने पॉइंट का हो गया भाई, 100-150 पॉइंट का है ना, 100-150 पॉइंट का मूवमेंट हो गया। अब 928 पे ये जो कैंडल बन रही है, हमने इस पे नज़र बना के रखी, और ये हमारी जो है जब कंटिन्यू मार्केट ऊपर जा रहा तो एक कैंडल हमको चाहिए, एक कैंडल मिली, हमने इस कैंडल पे ही ट्रेड मार दिया। क्यों मार दिया भाई, क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ डंडा लगाएंगे और झंडा गाड़ देंगे। अगर यहाँ पे आपकी एंट्री नहीं बनी तो यहाँ पे भी आपकी अच्छी एंट्री बन रही है। अब सेम टू सेम प्रीमियम के चार्ट पे चल के देख लेते हैं भाई। यहाँ पे चल रहा था 22,692 के, मतलब 700, राउंड फिगर में 700 मान लो, तो आप क्या करोगे, 22,600 की कॉल लगाओगे और 22,750 का यहाँ पे, हाँ 22,600 की कॉल लगा लो और 22,750 का पुट लगा लो, ठीक है। चलो इन दोनों को बंद करते हैं, फिर निफ्टी का चार्ट यहाँ पे ओपन करते हैं, 22,600 की कॉल, फिर निफ्टी 22,600 की कॉल, तारीख क्या है वहाँ पे, तारीख है 19, ठीक है। अब ये थोड़ा सा वोलेटिलिटी का इशू होगा क्योंकि आज एक्सपायरी थी ना, तो यहाँ पे 19 तारीख में आ जाओ भैया, ठीक है। अब आप देखोगे यहाँ 19 तारीख में कि इसका जो लो पॉइंट है वो ये चल रहा है। 19 तारीख में ये कैंडल कंटिन्यू ऊपर जा रही है, एक कैंडल रेड यहाँ पे भी बनी, 30 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है, अपने प्रीवियस डे के लो पॉइंट के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इनसाइड कैंडल बन रही है, तो फिर तो धारो ना यहाँ पे, इसी कैंडल में मार दो। अगर यहाँ पे मारा तो यहाँ से भी 225 से ले जाके कहाँ रखा इसने, 309, लगभग 60-70 पॉइंट मिल गए। तो 930 स्ट्रेटजी आप लोग इम्प्लीमेंट करना, देखना, सीखना, समझना, बैक टेस्ट कर लेना, फ्रंट टेस्ट कर लेना, इसके बाद ही ट्रेड लेना आप लोग, ठीक है भैया। अब क्या है कि बोलते बोलते थोड़ा गला वो होने लगता है ना। अभी फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी, फिर निफ्टी का दिखा दिया, बैंक निफ्टी में भी देख लेना, निफ्टी में भी देख लेना, बस पॉइंट का ध्यान रखना, पहली 3 कैंडल में आपको मूवमेंट हो जाना चाहिए। अगर पहली 3 कैंडल में, जैसे आज निफ्टी ने पहली 3 कैंडल में मूवमेंट नहीं किया ना, कि किया है बताओ जल्दी से कमेंट करके, पहली 3 कैंडल में इसने मूवमेंट नहीं किया, मतलब हम निफ्टी में नहीं जाएंगे, निफ्टी में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि पहली 3 कैंडल में मूवमेंट नहीं हुआ। हमारी पहली शर्त ही यही है 930 की, कि पहली 3 कैंडल में मूवमेंट हो जाना चाहिए। यहाँ पे 355 से ले जाके इसने कहाँ रखा, 439, मतलब लगभग 80 पॉइंट का मूवमेंट हुआ, तो हम उस इंडेक्स पे जाएंगे जिस पे पहली 3 कैंडल में 80 से 100 पॉइंट का मूवमेंट हो गया, वो निफ्टी और फिर निफ्टी के लिए है। अगर बैंक निफ्टी में जा रहे हैं तो 200 से 250 पॉइंट का मूवमेंट होना चाहिए पहली 3 कैंडल में, ठीक भैया, बोलो सीताराम। चलो तो निफ्टी में और आगे चलेंगे।
अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 665 से ले जाके 2 कैंडल में कितने का पॉइंट हुआ, 596। मतलब हमारा क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा है, वो हमारा क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रहा है, 100 पॉइंट का 80 पॉइंट का मूवमेंट नहीं हुआ, तो हम उसको छोड़ देंगे। उस इंडेक्स में जाएंगे जहाँ पे हमको बड़ा मूवमेंट दिखाई देगा। ठीक है भैया, 20 तारीख में देखेंगे ये बड़ा मूवमेंट हुआ, ये 920 वाली कैंडल, ये 928 पे, इस पे नज़र बना के रखेंगे। अब पुट के प्रीमियम में देखना, ये मूवमेंट आपको बाकायदा मिला होगा, पुट साइड जाएगा ये तो। ठीक है, और ऐसे आप बैक टेस्ट करना, देखना कि मूवमेंट होता है कि नहीं होता है। अब इससे ज़्यादा क्या बोलूँ। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। नीचे एक नंबर फ्लैश होता दिखाई दे रहा है, व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप करके आप हमारे लर्निंग ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जो कि टोटली फ्री है। रोज़ शाम को गूगल मीट में क्लास होती है, सुबह मॉर्निंग में लाइव ट्रेड होता है, तो आप वहाँ पे जुड़ के लाइव भी सीख सकते हैं। तो बोलिए जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।